सोचिए छात्रों का एक समूह इतना पावरफुल हो जाए कि सरकार को उनके सामने झुकना पड़ जाए। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि उत्तराखंड में हुई एक असल और ऐतिहासिक जीत है। आइए समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। ये कोई आम बात नहीं है। किसी मुख्यमंत्री का छात्रों के प्रोटेस्ट के बीच खुद पहुंच जाना, ये एक बहुत बड़ी, एक असाधारण घटना थी जिसने सबको हैरान कर दिया। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? उन्हें ये कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? प्रदर्शन के एक लीडर ने इसे बस एक लाइन में समेट दिया। इन 8 दिनों की तपस्या का ये परिणाम है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस जबरदस्त अनुशासन और लगन को दिखाते हैं जो इस पूरे आंदोलन की नींव थी। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलिए कहानी की जड़ में चलते हैं। विश्वास का वो संकट जो इस पूरे आंदोलन की असली वजह था। इस पूरी कहानी का जो विलन है वो है संगठित नकल माफिया। अब ये कोई छोटे मोटे चीटिंग का मामला नहीं है। नहीं, ये पूरा एक क्रिमिनल नेटवर्क है जो सिस्टमैटिक तरीके से एग्जाम पेपर लीक करता है और लाखों मेहनती उम्मीदवारों का भविष्य बर्बाद कर देता है। जब बार बार पेपर लीक होते हैं, भ्रष्टाचार होता है, तो सिस्टम पर से भरोसा उठ जाता है। छात्रों को लगने लगा था कि यार हमारी मेहनत तो चोरी हो रही है, हमारा भविष्य छीना जा रहा है, और इसी एहसास ने उन्हें आवाज उठाने पर मजबूर कर दिया। तो छात्रों ने किया क्या? उन्होंने एक ऐसा अनुशासित विद्रोह खड़ा किया और सरकार के सामने ऐसी 4 ठोस मांगें रखीं कि पूरा सिस्टम हिल गया। ये आंदोलन 8 दिन तक चला, और सबसे खास बात क्या थी? ये पूरी तरह से शांतिपूर्ण था, जिसे उत्तराखंड बेरोजगार संघ लीड कर रहा था। कोई हिंसा नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं, और इसी अनुशासन की वजह से आम जनता का भी इन्हें जबरदस्त सपोर्ट मिला, जो इनकी सफलता का एक बहुत बड़ा कारण बना। उनकी मांगें बिल्कुल साफ और सीधी थीं। पहली, जितने भी भर्ती घोटाले हुए हैं सबकी सीबीआई जांच हो। दूसरी, जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम था जिसमें धांधली हुई उसे फौरन रद्द करो। तीसरी, प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ जितने भी केस हैं सब वापस लिए जाएं। और चौथी, पुलिस भर्ती के नियमों को बदला जाए। एकदम फोकस्ड डिमांड्स। और फिर कहानी में आता है वो ट्विस्ट जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक ऐतिहासिक समझौता और मुख्यमंत्री का एक ऐसा कदम जिसने सबको हैरान कर दिया। सोचिए, राज्य के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद चलकर प्रदर्शन वाली जगह पर बातचीत करने पहुंच गए। ये अपने आप में इस आंदोलन की बहुत बड़ी जीत थी, जिसने सरकार को सीधे उनके पास आने पर मजबूर कर दिया। तो इस बातचीत का नतीजा क्या निकला? छात्रों ने मांगी सीबीआई जांच, सरकार ने कहा ठीक है, डन। उन्होंने कहा परीक्षा रद्द करो, सरकार ने आश्वासन दिया कि जांच के हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। और केस वापस लेने की बात, उस पर भी सरकार राजी हो गई। मतलब छात्रों के लिए ये एक बहुत बड़ी, बिल्कुल साफ जीत थी। लेकिन एक सवाल उठता है, छात्रों में इतना कॉन्फिडेंस और सरकार के पास एक्शन लेने की इतनी पावर आई कहां से? इसका जवाब है उनका सबसे बड़ा हथियार, भारत का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून। हाँ, उत्तराखंड का नकल विरोधी कानून 2023। ये कोई मामूली एक्ट नहीं है। इसे डिजाइन ही इसीलिए किया गया है ताकि संगठित नकल माफिया की कमर तोड़ी जा सके और सिस्टम में पारदर्शिता वापस लाई जा सके। ये सिर्फ एक नियम नहीं, एक मजबूत कवच है। अब ये कानून इतना पावरफुल क्यों है? जरा इसकी धारा 5 को समझिए। इसमें साफ साफ लिखा है, अगर एक भी सवाल लीक हो गया तो पूरी की पूरी परीक्षा ही रद्द मान ली जाएगी। बस इसी एक लाइन ने छात्रों को एक जबरदस्त कानूनी ताकत दे दी। तो ये कानून कितना सख्त है, इसका अंदाजा लगाइए। जो नकल माफिया है या सॉल्वर गैंग, उनके लिए कम से कम 5 साल की जेल और 1 करोड़ तक का भारी जुर्माना। और अगर कोई प्रिंटिंग प्रेस या एजेंसीज में शामिल निकली तो सजा बढ़कर हो जाती है 10 साल, पूरे 10 साल की जेल। और साथ में 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। मतलब आर्थिक तौर पर भी पूरी तरह से कमर तोड़ने की तैयारी। लेकिन रुकिए, बात यही खत्म नहीं होती। जेल और जुर्माने के साथ साथ इनकी प्रॉपर्टी भी जब्त की जाएगी। यानी मकसद साफ है, नकल माफिया के पूरे फाइनेंशियल नेटवर्क को ही खत्म कर देना है। इस कानून की कुछ और बातें हैं जो इसे इतना खतरनाक बनाती हैं। इसमें अपराध नॉन बेलेबल है, यानी जमानत नहीं मिलेगी। केस फास्ट ट्रैक अदालतों में चलेंगे और एग्जाम कराने वाली एजेंसियों की भी जवाबदेही तय की गई है। कुल मिलाकर सिस्टम में दोबारा भरोसा जगाने की एक मजबूत कोशिश है। तो इस सबका मतलब क्या है?
क्या ये परीक्षाओं के लिए एक नए दौर की शुरुआत है? देखिए, ये जीत किसी एक चीज की नहीं थी, ये एक कंबाइंड विक्ट्री थी। एक तरफ छात्रों का अनुशासित आंदोलन और दूसरी तरफ उन्हें सपोर्ट करता एक बहुत ही पावरफुल कानून। जब लोग और सरकार मिलकर काम करते हैं तो ऐसे ही नतीजे निकलते हैं। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, क्या उत्तराखंड ने जो किया वो पूरे देश के लिए नकल माफिया को खत्म करने का एक ब्लूप्रिंट बन सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।